इमरान खान का ये दौरा था, इस दौरे में हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा ख्याल है कुछ चावल वगैरह भी आपको मिले हैं काफ़ी से। इसके अलावा आपको कश्मीर में भी कोई बात हुई है, आपने कुछ दिफाई मुआहदा भी उनके साथ किया है, बताएं क्या तफसीलात हैं? इफ्तिखार साहब, बात यह है कि अगर इस दौरे को देखा जाए तो दुनिया की नज़र में अभी तक तो ये बहुत कामयाब दौरा है, लेकिन इस कामयाबी के असरात शायद अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते में हमें पता चलेगा एक्चुअल में क्या हुआ है। लेकिन देखने की क्या चीज़ है कि इस दौरे की तैयारी से पहले, जिस तरह आपको पता है कि जनरल बिलाल अकबर को एज एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, उन्होंने काफ़ी इस दौरे के इसकी जो नाक पलक सीधी करने में काफ़ी किरदार अदा किया, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि उनकी एज एम्बेसडर भी अपॉइंटमेंट हुई, और उसके बाद आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले 2 दिन पहले उधर गए हैं, जाके जो भी मामलात थे उनको तय कर लिया जब उनमें मामलात ये तो नहीं थे गालिबन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हरकत की थी जब यूनाइटेड नेशन से आए और कहने लगे तुर्की और मैं और मलेशिया देखिए, मैं थोड़ा सा माजी में थोड़ा सा चले जाए ना, तो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट देके हमारे मामलात को ख़राब हुआ था, और उससे पहले भी पिछली हुकूमत में भी जब हमारे फौजों के मामले पे मामले ख़राब है तो हमारी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अब जाके कहीं दूर किया गया है पाकिस्तान के हवाले से। और जहाँ तक सऊदीया की पोजीशन है, सऊदीया के भी हालात ऐसे ही थे। जमाल खशोगी वाले मामले में आप देखें, ट्रंप ने ऑल आउट सपोर्ट किया था, उसके बाद जैसे ही बाइडन आए हैं, बाइडन आने के बाद इलाके में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली का इंडिकेटर ईरान के साथ मामलात है जो आज अगर आप अखबार पढ़ें तो आज ईरान ने कंफर्म कर दिया। हम अपने आप को रखें इमरान खान के नहीं, आपको ये पूरा खिते में देखना पड़ेगा, फिर जाके जब आप देखें ना, उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर दिया। जब हम ये बात करते हैं कि सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर ये भी देखना पड़ेगा सऊदी अरब ने पैसे हमसे क्यों मांगे, हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं और हमें चीन से लेके देने पड़े, फिर ये मामला भी तो जेर बहस आना चाहिए। तो बात कर रहा हूं ना कि जब आपके मामलात इस हद तक खराब हो गए थे, क्योंकि दोस्तियां यारियां मुल्कों के दरमियान हमेशा से इंटरेस्ट बुनियाद पे होती हैं, उनके रिश्तों की बुनियाद पे नहीं होती। और इसी मामले में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आया जो पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दिया गया है, जो एग्रीमेंट किया गया है, $20 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको दोबारा करने की प्लानिंग की गई है, उसके पीछे क्या पाकिस्तान को चाइनीज ब्लॉक की सपोर्ट मिलेगी या यूएस की? यह भी एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना आसान और इतना सिंपल मामला नहीं है। बुखारी साहब को शामिल कर लें इसी पॉइंट पे कि ये क्रिटिकल जो जंक्चर पे हम खड़े हैं। जी बुखारी साहब, ये जो क्रिटिकल जंक्चर आ गया है, और क्रिटिकल जंक्चर बकौल जावेद के आते रहते हैं, क्योंकि मुल्कों के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बस मुल्कों के दरमियान तल्लुकात हैं मफादात के, तो ये बातें जो हो रही हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं इसने दिया। वो एकदम हमारे से पैसे मांग लिए, पैसे हमारे पास थे नहीं, चाइना से पैसे लेके हमने दिए। मैं कोशिश करता हूँ उसको सम करने की अपनी बसात भर। देखिए, गुजारिश ये है कि सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा इशू होने वाले मुश्तरका अलामिया से नहीं लगाया जा सकता। यही बात मैंने की। ठीक है, मैं इसकी फर्दर वजाहत कर देता हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने 2 मरतबा सऊदी अरब की नाराज़गी मोल ली, और दोनों दफ़ा फिर हमें मुँह के बल नीचे गिरना पड़ा। पहले था जो कुआलालंपुर की समिट का फ़ैसला था, जब एक मुतवाज़ी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की गई ताकि मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल हैं उनको सऊदी अरब की इस विल और इस मर्ज़ी पर ना छोड़ा जाए जो अमेरिका चाहता है। लिहाजा पहला प्रेशर आया तो इमरान खान साहब को उसे बिट्रे करना पड़ा। वादा करने के बावजूद, ऐलान करने के बावजूद वो वहाँ नहीं गए। उसके बाद फिर हमारा मैच पड़ा सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के मामले पर, जब उन्होंने बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया, मोदी साहब को सिविल अवार्ड, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जिस तरह हमारे यहाँ निशान पाकिस्तान है। हमने उस पर एतराज़ करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, बल्कि उसके जवाब में 2 चीज़ें की उन्होंने। एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें सुषमा स्वराज को ला के बिठा दिया उन्होंने, वज़ीर ख़ारजा जो हिंदुस्तान की थी, जो कभी नहीं हुआ पूरी हिस्ट्री में सऊदी अरब की और पाकिस्तान की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यही काफ़ी नहीं है, फिर उन्होंने यूएई से कह के वहाँ का भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है मोदी साहब को दिलवाया। ये हकायक हैं, एजम्पशंस नहीं है। हमसे सऊदी अरब चाहता क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो भारत के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात कायम हुए थे ट्रंप के दौर में, और जो लेगेसी अभी तक चल रही है, उसके नतीजे में हमें मशवरा दिया गया है कि आप कश्मीर भूल जाएं, कश्मीर इज़ सेटल्ड।
ये मुतालबा है, ये हमसे कहा जा रहा है। अच्छा, ये आपने अखज़ कहाँ से किया है? मैं अभी अखज़ करके बताता हूँ आपको, ज़रा एक मिनट सब्र तो कर लें ज़रा। नहीं, इसलिए ऐसे कि कश्मीर के हड़प किए जाने पर दोनों के मुश्तरका एलामिया में एक लफ्ज़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं ताल्लुकात को बेहतर करें, हिंदुस्तान के साथ बैठ के और ट्रेड करें। के मामले पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं मीडिएशन में। ये नहीं, वही बात है जो यूएई ने फरवरी से पाकिस्तान के और देखिए इंडिया के साथ कर रहा है। वो मीडिएशन सिर्फ यही हो रही है कि आप इस कश्मीर को भूल जाएं और बैठ के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लें। ये आपका अंदाजा है? अंदाजा नहीं है, ये हकायक हैं। आगे सुन लेना जरा, आराम अभी सब्र करें, अभी तो मैंने शुरू किया है। आपका आप ख्याल परेशान है हो ये गए statement- statement में तो ऐसा- अंजम नहीं, उनको अपना जो पॉइंट ऑफ मैं व्यू अपनी- है अपनी वो बात जरा थोड़ी सी लाने दो आगे, पर वाज़ेह कर आपको इजाज़त है, जो मर्जी कहें आप। ठीक है। या- दूसरी बात यह है कि फिर तीसरी खराबी आई जब वो जिस बयान का इन्होंने जिक्र किया जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने दे दिया मुंह उठा के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मौके के, उन्होंने चूंकि बोलना था लिहाजा बोल दिया। तो उसके नतीजे में फिर हमसे $3 अरब जो है वो वापस मांग लिए गए। बेपनाह बिटरनेस है। सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात वो नहीं हैं जब हम सऊदी अरब का नाम आने के बाद अपने होंठों, नाक, कान, मुंह सब कुछ चूमते थे। इसलिए कि हमारे साथ ताल्लुकात में बहुत बिटरनेस है।